हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक की एक बहुत ही फेमस पॉम विंड, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। देखिए, ये जो पॉम है ये हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देती है जो हमारी रियल लाइफ से रिलेट करता है। उस मैसेज को हम लोग इस पॉम के बीच में और इस पॉम के एंड में देखेंगे। सो चलिए बिना देरी के करते हैं पॉम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। सो पॉम स्टार्ट होती है जिसमें ऑथर फर्स्ट लाइन में बोलता है विंड कम सॉफ्टली, यानी विंड हवा को एड्रेस करते हुए बोलता है बड़ी धीरे से आओ। यहाँ पे विंड बोला गया है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, हमारी लाइफ की जो भी हार्डशिप्स होती है उनको बोला गया है। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडो के शटर्स मत ब्रेक करो, विंडो के कांच मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत फैलाओ। स्कैटर मतलब होता है बिखेरना, पेपर्स को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में रखी हुई जितनी भी बुक्स हैं उनको नीचे मत बिखेरो। शेल्फ पे रखी हुई जितनी भी बुक्स हैं उनको नीचे मत फेंको। थ्रो मतलब होता है फेंकना। तो यहाँ पे पॉम विंड से बोल रहा है और विंड हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बोला गया कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करते हुए बोला गया कि एकदम धीरे धीरे से आओ। विंडोज के शटर्स को ब्रेक मत करो, मतलब किसी की लाइफ की जो विंडो है जिससे वो बाहर की दुनिया को देखता है उसके शटर्स को ब्रेक मत करो, यानी उसकी लाइफ में आकर उथल पुथल मत मचाओ। उसकी लाइफ में जितने भी पेपर्स है, लाइफ के जितने भी पन्ने हैं उनको फैलाओ मत। उसकी लाइफ की जितनी भी बुक्स हैं उनको बिखेरो मत। तो यहाँ पे विंड मतलब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए पॉइंट ये बोलता है। नेक्स्ट स्टेंजा, There, look what you did. You threw them all down. देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी बुक्स को नीचे फेंक दिया। You tore the pages of the books. तुमने सारी बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। You brought rain again. और तुम अकेली नहीं आई, तुम अपने साथ बारिश भी लेकर आई। यानी ये जो विंड है, ये जो प्रॉब्लम्स है लाइफ के, ये अकेली नहीं आती। इनफैक्ट ये और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। लाइफ की जितनी भी हार्डशिप्स होती है ये हमारी लाइफ में आती उथल पुथल मचा देती है और कभी अकेली नहीं आती। एक प्रॉब्लम के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अटैच्ड होकर आती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम बहुत क्लेवर हो, तुम सिर्फ कमजोर का ही मजाक उड़ाती हो। वीकलिंग्स मतलब कमजोर। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो कमजोर लोग हैं वो छोटी मोटी परेशानियों से भी घबरा जाते हैं और उनके लिए छोटी मोटी परेशानी भी बहुत बड़ी परेशानियां बनकर सामने आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्ट्रांग पीपल है, स्ट्रांग पर्सन है, उसकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी तूफान आया है तो उसको वो इजीली झेल लेता है। तो विंड यहाँ पे किसको बोला गया है? हमारी लाइफ में आने वाले आंधी तूफान को, आने वाली प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट स्टेंजा, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all. अब यहाँ पे बताया गया है फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। जितने भी कमजोर टूटे फूटे घर हैं उनके कमजोर खिड़की दरवाजे हैं, उनके कमजोर राफ्टर है। राफ्टर क्या होता है? ये जो राइट हैंड साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है जिससे रूफ को सपोर्ट किया जाता है उसे राफ्टर बोला जाता है। और जितने भी क्रम्बलिंग वुड्स है, यानी जितने भी टूटे फूटे फर्नीचर, टूटी फूटी लकड़ियां हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बॉडीज बोला गया है लाश को जो कि विंड की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्रम्बल कर गई है या पूरी तरह से बिखर गई है। क्रम्बलिंग लाइव्स, और विंड की वजह से जो लाइफ पूरी तरह से टूट फूट हो चुकी है। क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब विंड ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि सारे घर टूट गए, सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ टूट गए, सारे जंगल उजड़ गए, लोगों की लाशें बिछ गई, लोगों की जिंदगी पूरी तरह से वीरान हो गई, सुनसान हो गई, और साथ ही साथ लोगों के दिल भी टूट गए। लोगों के दिल टूट गए मतलब बहुत सारे लोगों ने इन तूफान की वजह से बहुत कुछ खो दिया है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब यहाँ पे बताया गया कि जो विंड के गॉड है यानी हवा के जो देवता है वो सबको विनो करते हैं और सबको क्रश कर देते हैं। अच्छा, विनो क्या होता है? विनोइंग एक प्रोसेस होता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा गांव में क्या होता है, वीट से यानी गेहूं से कचरे को अलग करने के लिए गेहूं को या वीट को किसी एक चीज में रखा जाता है और थोड़ी हाइट से जाकर उसको हिला के नीचे गिराया जाता है, जिससे वीट यानी जो गेहूं होता है वो एक ही जगह पे गिर जाता है और जो कचरा होता है वो हवा से उड़ के साइड में चला जाता है। इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं।
सो जो हवा के देवता है ये क्या करते हैं, ये वही विनोइंग प्रोसेस करते हैं, मतलब इतनी तेज जब आंधी तूफान आता है उसकी वजह से जो स्ट्रांग लोग हैं वो तो अपनी जगह पे ही नीचे गिर जाते हैं, मतलब अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन जो कमजोर है वो बिल्कुल उस कचरे की तरह उड़ के दूर चले जाते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। भगवान यानी विंड के देवता वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए बोलोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग हाउसेस। तो चलो आते हैं और मजबूत घर बनाते हैं, यानी हम लोग अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। हम लोग एकदम टाइटली दरवाजे बंद कर लेते हैं, यानी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को एंटर करने ही नहीं देंगे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अपनी बॉडी को फर्म करने की, सॉलिड करने की प्रैक्टिस करेंगे, यानी किसी भी तरह की हार्डशिप के अगेंस्ट खड़े होने की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। और अपने हार्ट को एकदम मजबूत करेंगे। तो यानी भगवान, तो यानी हमारे जीवन में आने वाली आंधी तूफान या परेशानियां हम लोगों के हिसाब से नहीं आएगी। अगर हम लोग उन्हें जाने के लिए बोलेंगे तो वो चली नहीं जाएगी, वो तो आएंगी ही आएंगी। उनको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को उनके अगेंस्ट खड़ा रहना पड़ेगा, स्ट्रांग बनकर। घर अपने मजबूत बनाने पड़ेंगे, यानी अपने चारों तरफ की सिचुएशन मजबूत बनानी पड़ेगी। अपने रिलेशंस अपने लोगों के साथ में स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे और प्रॉब्लम्स को एंटर करने का चांस ही हमें नहीं देना है और अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करो और फिर देखना हवा तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। मतलब ऐसा करो और फिर देखना जीवन की ये जो परेशानी है ये तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। मतलब परेशानी से फिर तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। क्योंकि विंड कमजोर हवा को तो बुझा देती है, यानी जो कमजोर लोग होते हैं वो इन परेशानियों के सामने टूट जाते हैं, बुझ जाते हैं, बिखर जाते हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन जो हवा होती है वो स्ट्रॉन्ग फायर को और ज्यादा दहाड़ने के लिए और ज्यादा फलने फूलने के लिए मजबूर कर देती है। यानी अगर छोटी मोटी भी आग की लपटें होती है, हम थोड़ी सी भी फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाती है, बिखर जाती है। लेकिन वहीं पे अगर एक जंगल में लगी हुई आग है और उसके सामने अगर तेज हवा बहने लग जाती है तो वो आग और ज्यादा फैलने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि जो कमजोर लोग हैं वो छोटी सी भी परेशानियों से घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जो मजबूत लोग हैं वो इन परेशानी से और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं और ज्यादा मजबूत बनते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। इसलिए हवा से दोस्ती करो, उसकी दोस्ती हमारे लिए बहुत अच्छी है। यानी अपनी प्रॉब्लम से दोस्ती कर लो, अपनी प्रॉब्लम से भागो मत। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हवा को हम लोग हर दिन प्रेज करते हैं, उसकी हर दिन हम लोग तारीफ करते हैं। यानी लाइफ में आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके में तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स ही होती है जो हम लोगों को स्ट्रांग बनाती है। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि फिर हम लोग किसी भी एडवर्स सिचुएशन का सामना कर ही नहीं पाएंगे। और यहीं पे ये पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब देख लेते हैं इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस और क्वेश्चन एंड आंसर। सो सबसे पहले तो पोम की हम लोग राइम स्कीम देख लेते हैं। ये पूरी की पूरी जो पोम है ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, इसलिए इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। अब पोएटिक डिवाइस देखते हैं। सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस आता है वो आता है एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब किसी भी वर्ड को रिपीट किया जाता है दो या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस में। जैसे लाइन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये स्टार्ट हो रही है डोंट से, डोंट का रिपीटेशन हो रहा है। सेम वेज लाइन 6, 7 और 8 ये स्टार्ट हो रही है यू से, यू का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देना, उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी नॉन पर्सन को पर्सन के स्पेसिफिकेशन दे देना, उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, पोएटिक डिवाइस का मैंने एक और वीडियो बनाया, आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोगों को मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग सिंपली पोएटिक डिवाइस स्पेस ETC ऑनलाइन डाल के वो वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे देखिए पोएट बोलता है विंड को यू आर, तो उसे वो रेफर कर रहा है, यू मतलब एक पर्सन की तरह रेफर कर रहा है। सेम वेज पोएट विंड को ही प्रोनाउन के साथ भी बोलता है, जबकि विंड तो नॉन लिविंग है, इट यूज करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है जब भी किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये जो वर्ड है क्रम्बलिंग, इसको काफी बार रिपीट किया गया है एम्फेसाइज डालने के लिए, तो ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। फिर आता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, उसे हम लोग अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे विंड विनोज में W साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, विंड में और विनोज में। वॉन्ट में भी रिपीट हो रहा है, अलिट्रेशन बन गया। फिर आता है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म मतलब होता है जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को रेफर कर रही है। जैसे विंड यहाँ पे सिंबल है,
किसका सिंबल है? हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स का, चैलेंजेस का। तो पोइट ने यहाँ पे विंड को यूज़ किया है हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज़ बताने में। ये हो गए सारे पोइटिक डिवाइसेस। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। और ये क्वेश्चन एंड आंसर अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर आप लोग यहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा जिसका नाम एडिशन ऑनलाइन है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए इट इज़ ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।